स्पाइना बाइफिडिया माइलोमेलिंगेसिस, इस बीमारी के साथ पैदा हुआ था मेरा दूसरा बेटा। अब ये बीमारी क्या है, किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर में काम कर सकते और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बीमारी है इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मैं क्यों, मेरे परिवार दूर दूर तक कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इनफैक्ट अभी तक भी शायद मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं। जिस दिन मेरा ओटी हुआ, सर्जरी हुआ और मेरा बेटा हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि उसके पीठ में एक थोड़ा सा कुछ ना निकला हुआ है। उस समय डॉक्टर, जो मौजूदा डॉक्टर थे, वो समझ नहीं पाए कि वो क्या है। फिर तो फोटो भेजना स्टार्ट कर दिए इधर से उधर, तो पता चला कि उसको स्पाइना बाइफिडिया माइलोमेलिंगेसिस बीमारी नाम का एक बीमारी। अब उसका 24 to 48 आवर्स के अंदर में ऑपरेशन ओटी हो जाना चाहिए, पर 2 दिन बाद तो हॉस्पिटल से ही छोड़ा क्योंकि उन लोगों को पता चला। अब हम लोग कोलकाता में डिफरेंट हॉस्पिटल में दिखाने लगे। हम लोग कोलकाता में उसको मिंटो पार्क में पार्क क्लिनिक लेकर के गए, रूबी में लेकर के गए, एपोलो क्लिनिक लेकर के गए, मणिपाल हॉस्पिटल लेकर के गए, पीजी हॉस्पिटल भी लेकर के गए। पीजी के अलावा सारे हॉस्पिटल्स जो है, उन लोगों का रिस्पॉन्स जो था उसको आप ना के बराबर ही समझ के रखिए। पीजी में उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने बताया भी क्या करना होगा, लेकिन उन्होंने बोला कि उनके पास में बेड नहीं है, आप कहीं और ले जा करके ट्रीटमेंट करवा दो। उस समय मेरी माँ, मेरे पति ने पूछा कहाँ लेकर के जाए, तो उन्होंने कहा कि सीएमसी वेलोर लेकर के चले। वो लोग भी राजी हो गए, वेलोर लेकर के चले जाए। अब वेलोर हम लोग लेकर के गए। 27 को हम लोग यहाँ से निकले कोलकाता से, 27 को पहुंचे। 28 को हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर ने देखा और बोला कि आप इसके साथ में इसको लेकर के यहाँ पर क्यों आए। हम बोले कि कोलकाता में हमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा पीजी में क्यों नहीं गए। हम पीजी में गए थे, पर पीजी में बेड अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, पीजी में पॉलिटिकल सोर्स चाहिए अगर वहाँ पे किसी को ट्रीटमेंट करवाना है। अभी तो डॉक्टर ने बोला देखो उसको इमीडिएट सर्जरी का जरूरत है, उसको यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो गया है। क्योंकि जब हम लोग एपोलो क्लिनिक ले गए थे, वहाँ पे जो डॉक्टर था उसने क्या किया था, उसको तोड़ दिया, उसमें से पानी निकलने लगा था, जो कि एक टाइप का बैक्टीरिया है। इसकी वजह से उस एरिया में इन्फेक्शन। डॉक्टर ने कहा इस इन्फेक्शन के जरिए होने की वजह से हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, उसके ब्लड में स्प्रेड हुआ है, उसके सर तक स्प्रेड हुआ है, या उसके हाथ पांव कहाँ पे गया है, नहीं पता। आप लोग ले जाओ और रिपोर्ट करवाओ, शाम के 4 बजे इसका ओटी होगा। तो उस हॉस्पिटल में एक्चुअली में व्यवस्था है सब कुछ का, तो वहां पर में होगा। तो हम लोग लेकर के गए, वहां पे अल्ट्रासाउंड हुआ, सर में स्कैन हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। तो सच बोले तो ईश्वर की इतनी कृपा थी मेरे ऊपर में, मेरे माता पिता के, मेरे सास ससुर का इतना आशीर्वाद था कि इन्फेक्शन कहीं तक और स्प्रेड नहीं हुआ था। डॉक्टर ने कहा जैसे कि ओटी होगा। लगभग 4-4.5 घंटा तक उसका ओटी चला। क्या बताया कि उसको जब हम लोग ओटी में भेज रहे थे, भेजते भेजते बन ही नहीं रहा था। कि जब बच्चे को 7-8 दिन के बच्चे को लोग एकदम छुपा करके सीने से रखते हैं ना, वहां पर मैं सबके सामने में इस तरीके से उसको ले जाना, खैर लेके जाया गया। फिर उसका ओटी हुआ। लगभग 4-4.5 घंटा के बाद उन लोगों ने मेरे को बुलाया, गाउन दिया पहनने के लिए और बोला कि बच्चे को गोदी में लेकर के बैठिए, दूध पिलाने की कोशिश कीजिए। बच्चा मेरा रोए जा रहा था। मुंह में दूध डाल रही थी, वो थोड़ा बहुत पी रहा था और छोड़ दिया, और वो रोए जा रहा था। मैं, डॉक्टर बोला था कंटिन्यूअसली इसके साथ बात किए जाइए, अच्छी बातें करिए। मैं क्या अच्छी बातें कर, फिर भी मैंने कैसे भी करके अपने आंसुओं को संभाला, रोका, उसके साथ जितना हुआ उतना बात किया। ओटी के दूसरे तीसरे दिन तक चलता रहा। तीसरे चौथे दिन पता चला कि उसको जो ओटी से पहले इन्फेक्शन था ना, उस इन्फेक्शन के वजह से
उसको जो ओटी हुआ है उसमें इन्फेक्शन रह गया है, तो अभी उसका एंटीबायोटिक चलेगा 21 दिन तक। ठीक है, चलेगा। बच्चे के यहाँ पे एक ठो चैनल बना हुआ था, इस हाथ में 2 ठो चैनल बना हुआ था, 1 ठो चैनल बना हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट में पाइप लगा हुआ था ताकि उसका सुसु हो। पीठ में ऑपरेशन था तो वो सिर्फ एक तरफ ही सो रहा था। उसका सुसु पॉटी साफ करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था उस समय। तो जब उसका एंटीबायोटिक चलने लगा, उसके सर में पानी का दबाव बढ़ने लगा। डॉक्टर ने फिर आकर के कहा कि इसका जो सर का साइज है ना वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो इसके वजह से क्या है, उसको हो सकता है कि उसका एक और ओटी करना पड़े और सर से में एक पाइप डाल करके पेट से कनेक्ट करना पड़े ताकि वो जो पानी है वो निकलता रहे। हम लोग सीज हो गए। खैर, फिर से मैं बोलूंगी, ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद इतना बना रहा हम लोगों के ऊपर में कि हमारे इतने बुरे कर्म के बाद भी उस बात की जरूरत नहीं पड़ी, ओटी करने, दूसरा ओटी का जरूरत नहीं पड़ा। अब बात करते कि ये बीमारी होता क्या है। ये बीमारी माँ के अंदर में फॉलिक एसिड की कमी के वजह से बच्चे को होता है। अब फॉलिक एसिड कब से लेना चाहिए? अगर आप बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड लेना पड़ेगा, तब आपके बच्चे को ये बीमारी नहीं। पर हमारे इंडिया में ये तो इतना प्लानिंग करके तो कोई बच्चा लेता नहीं है कि 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड खाता रहे। पर अगर आप कोई ऐसे कपल है जो प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले एक बार डॉक्टर से जाकर के अपना पूरा हेल्थ कंडीशन चेकअप करवाइए, फॉलिक एसिड को भी चेक करवाइए। नहीं हो तो पहले 2-3 महीने फॉलिक एसिड खाइए, फिर कंसीव कीजिए। दूसरा, अल्ट्रासाउंड। कोई अल्ट्रासाउंड में पकड़ा नहीं गया था क्या? जी, सारे अल्ट्रासाउंड हुए थे, कहीं पे उन लोगों ने कुछ भी मेंशन नहीं किया था। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्या बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होने के बाद भी मेडिकल साइंस में ये चीज पकड़ाया नहीं। एक्चुअली मैं मानती हूँ कि ये मेरे बुरे कर्मों का ही फल था। पकड़ा जाता तो मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में पहले से ही रिसर्च करके जा करके वहां पे ही डिलीवरी करवा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड भी करवा रहे ना तो एटलीस्ट ना 2-3 जगह से अल्ट्रासाउंड करवाइए ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके का है और कैसा नहीं। अब ये बीमारी हो जाता है तो इसका क्या रिपरकशन होता है। देखिए, ये बीमारी एक्चुअली में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के वहाँ पे जो हमारा पीठ का पोर्शन है वहाँ पे या तो नस निकला हुआ रहता है या तो फिर वहाँ पे फैट जम जाता है। इस तरीके का चीज वहाँ पे हो जाता है। और भी इसका 3 क्राइटेरिया है। मेरे बेटे को जो था वो मोस्ट सीवियर था, तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे के जो डेवलपमेंट होता है ना उसमें वो रुकावट बन जाता है। बच्चा चल नहीं पाएगा या फिर चल भी पाएगा तो मतलब जो काम मान के चलिए 8 महीने में करना चाहिए वो 16 महीने में जा करके करेगा। डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। अभी क्या है कि उसको चलने में दिखने में दिक्कत हो सकता है, यूरिन पास करने में, पॉटी करने में भी उसको दिक्कत हो सकता है। वो सिचुएशन बहुत ही खराब होता है। मैं आप लोगों को इस बीमारी के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे आसपास में किसी को भी ऐसी बीमारी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। आप सब लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के पास में अवेयरनेस आए, ये क्या है, कैसा है और क्यों है, ताकि लोगों को इस बारे में मदद मिल सके और लोग इस बारे में जागरूक हो सके। बाकी अगर आपको कभी भी कोई भी डिटेल्स चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर आप लोगों को मदद करूंगी, हेल्प करूंगी कि कैसे आप लोगों को क्या करवाना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मैं आप लोगों के साथ में अपना दुख शेयर करना चाहती हूँ, हाँ थोड़ा बहुत तो चाहती भी हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।